आज मैंने इसका थर्ड और फोर्थ पेज पढ़ा, उस पर क्या लिखा था वो मैं आपको बताता हूँ। उस पर लिखा था मार्केट में जो पैटर्न बनता है वो मार्केट पैटर्न नहीं बनाती, वो इसलिए पैटर्न बनता है क्योंकि लोग उसी जगह पर बार बार सेम बिहेवियर रिपीट करते हैं, सेम ट्रेड उसी जगह पर ट्रेड बाय सेलिंग करते हैं, इस वजह से वो पैटर्न बनते हैं। मार्केट सिर्फ नंबर का गेम नहीं है, ये ह्यूमन बिहेवियर है। जैसे ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ब्रेकआउट, ये सारी चीजें क्यों काम करती हैं? क्योंकि लोग यही सारी चीजें देखकर डिसाइड करते हैं अपना ट्रेड, इस वजह से ये सारी चीजें काम करती हैं। जब तुम चार्ट देखते हो तो तुम प्राइस नहीं पढ़ रहे होते, तुम ट्रेडर की साइकोलॉजी पढ़ रहे होते हो। प्रोबेबिलिटी, टेक्निकल एनालिसिस 100% ये गारंटी नहीं देती कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। वो केवल उस टाइम, उस सिचुएशन में मार्केट ऊपर जाने के कितने चांसेस हैं, नीचे जाने के कितने चांसेस हैं, केवल ये बताता है। फंडामेंटल एनालिसिस ये बताता है कि मार्केट में क्या होना चाहिए, और टेक्निकल एनालिसिस ये बताता है कि उस समय में मार्केट में क्या हो सकता है। मतलब वो प्रेडिक्ट करता है, मतलब फ्यूचर टाइप प्रेडिक्ट करता है, आगे का प्रेडिक्ट करता है। बट टेक्निकल एनालिसिस उसी का कि क्या होना। अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज मार्केट में बनती हैं। एक पैटर्न केवल एक ही टाइम फ्रेम पर नहीं बनता, वो मल्टीपल टाइम फ्रेम पर बनता है। वही पैटर्न 1 आवर में भी बनता है, 5 मिनट में भी बनता है, 15 मिनट में भी बनता है, और वीकली, मंथली भी बनता है। तो मतलब अपॉर्चुनिटीज बहुत होती हैं। तो ये नहीं है कि आपको आपका जब सेटअप बने तभी आप ट्रेड करो, ये नहीं कि मतलब कहीं पर भी आप ट्रेड ले रहे हो कि आप सोचो मिस हो गया तो अब लाओ ये ट्रेड, नहीं। मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज बनेंगी, वही सेटअप बार बार बनेंगे, वही 1 टाइम फ्रेम में बन रहा है, वही 5 मिनट टाइम फ्रेम में बनेगा, तो मल्टीपल बनती हैं अपॉर्चुनिटीज। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, और वो पूछते हैं, इसको ध्यान से सुनना। वो बोलते हैं कि अगर टेक्निकल एनालिसिस से ही सब प्रॉफिट कर सकते हैं तो इतने सारे लोग लॉस क्यों करते हैं? तो उन्होंने फिर वही आंसर दिया कि मार्केट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है तो ट्रेडर के माइंड में। वो कैसे सोचता है, वो अपने सेटअप पे ही वर्क करता है नहीं, वो रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करता है नहीं, वो 1% कैपिटल का फॉलो करता है कि नहीं, ये सारी चीज़ें वो फॉलो करता है कि नहीं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्ट्रेटजी से। इसलिए वो बोलते हैं कि इसी वजह से टेक्निकल एनालिसिस से प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते ज़्यादा लोग, उनको अपने माइंड पे, साइकोलॉजी पे वर्क करना पड़ेगा। वो चीज़ ये बोलते हैं। बहुत से ट्रेडर को उनको पता होता है कहाँ पर ट्रेड लेनी है, उनको चार्ट पढ़ना, हर एक चीज़ आती है, बट उनको सब पता होता है यहाँ पे एंट्री लेना है, ऐसा लिखना है, यहाँ पे टारगेट, उनको सब पता होता है, बट वो फिर भी लॉस करते हैं। वो क्यों लॉस करते हैं? क्योंकि वो कहीं पर भी, मतलब वो जब डेमो में करते हैं, डेमो में ट्रेड करते हैं, तब वो सब चीज़ें सही करते हैं, मतलब हर एक जगह ट्रेड लेंगे उनको, हर एक चीज़। बट वही चीज़ जब रियल में करते हैं तो फिर वो वहाँ पे फियर, फोमो, ग्रीड, सारी चीज़ें आ जाती हैं। वो रियल में अमाउंट करते हैं, जो रूल उनका होता है वो सब रूल तोड़ देते हैं, जिस वजह से उनके लॉसेस रियल अकाउंट में आ जाते हैं। साइकोलॉजी गैप, जो तुम्हें करना चाहिए और तुम वो चीज़ नहीं करते, तुम करते क्या हो वो चीज़ वो बता रहे हैं। जैसे वो बोलते हैं कि तुम जो एसएल लगाते हो, फिर एसएल तुम्हें और बड़ा नहीं करना चाहिए, कि तुमने ट्रेड ले ली, तुमने $2 का एसएल लगाया तो तुम उसको $4 का कर रहे हो, तो ये नहीं करना चाहिए। अगर मार्केट नीचे आ रही तो तुम एसएल भी नीचे बढ़ाते जाओ, तो ये चीज़ नहीं करना चाहिए। और कैपिटल का 1% ही रिस्क लेना चाहिए। तो हम लोग 1%, 2%, 3%, कोई 4% ऐसे ट्रेड लेने लगते हैं। कैपिटल का 1% रिस्क लेना चाहिए, वो बता रहे हैं। और जब टारगेट जाए तो 1:5 जैसे तुमने रखा और $5 का प्रॉफिट हुआ तो तुम्हें रुकना नहीं, पूरा तुम्हें वहां से एग्जिट नहीं करना है, तुम्हें टोटल पूरा जो तुम्हारा टारगेट है, तुम्हें वो जब हिट हो जाए तभी तुम्हें ट्रेड से निकलना है। तो ये वो बताते हैं। तो ओवरऑल इस पेज में उन्होंने ये बताया है कि तुम अगर अपने माइंड पे कंट्रोल कर लेते हो तो तुम इसमें प्रॉफिट कर सकते हो। तो ओवरऑल यही थर्ड पेज और फोर्थ पेज का था। बाकी मैं आपको कल बताऊंगा 5th और 6th पेज का। बाकी मैंने ट्रेड लिया है वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि प्रॉफिट और लॉस के। आज मेरी 2 ट्रेड बनी, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, और दोनों लॉस हो गई। बट मैंने अपना कोई रूल नहीं ब्रेक किया, मैंने डिसिप्लिन से ट्रेड किया। मेरा सेटअप बन रहा था तो मैंने ट्रेड किया, तो यहाँ पर भी लॉस है, यहाँ पर भी लॉस है। और एक दिन में मेरी अगर 2 ट्रेड लॉस हो जाती हैं फिर मैं वो दिन क्लोज कर देता हूँ। तो आज मेरा डे क्लोज हो गया, लॉस में डे क्लोज हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। एक यहाँ पे $3 किए, यहाँ पे $2 किए, तो $5-5.5 का लॉस आया आज, कोई बात नहीं। और एक अब देखते हैं फ्राइडे को कल क्या होता है।